इतिहास की किताबों में हमें यह बताया गया कि 1498 में वास्को दा गामा ने भारत की खोज की। पर क्या भारत उससे पहले गायब था कि उसे खोजना पड़ा? यूरोप की किताबों को भारत में ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट करने का यह सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह है इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक मिथ्स का एपिसोड 5। सच तो यह है कि वास्को दा गामा के भारत आने से 3000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग समुद्र के माध्यम से व्यापार कर रहे थे। गुजरात के लोथल में मिला प्राचीन डॉकयार्ड और मेसोपोटामिया में मिली भारतीय मोहरें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। मौर्य काल के अर्थशास्त्र में बंदरगाहों, नौवहन अधिकारियों और सीमा शुल्क व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि समुद्री व्यापार 400 BCE में भी फल फूल रहा था। वास्को दा गामा का अभियान पुर्तगाल के राजा द्वारा फंड किया गया था। अपने समय की सबसे बड़ी यूरोपीय शिप लेकर निकला, लेकिन अफ्रीका के तट पर वह रास्ता नहीं खोज पा रहा था। उसे हिंद महासागर की हवाओं और धाराओं का ज्ञान नहीं था। फिर एक भारतीय व्यापारी ने मानसून आधारित नौवहन से उसे भारत तक पहुंचाया। भारतीय व्यापारी की नाव वास्को दा गामा की नाव से कई गुना बड़ी थी। वास्को ने अपने जर्नल में लिखा है कि वो इन नावों की साइज को देखकर कितना आश्चर्यचकित था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वास्को दा गामा भारतीय महासागर की दुनिया में एक बिगिनर था, न कि उसका खोजकर्ता। वास्को दा गामा ने भारत की खोज नहीं की। भारत हजारों वर्ष पहले से समुद्रों से जुड़ा हुआ था और एक सक्रिय समुद्री और व्यापारिक शक्ति था। भारतीय नाविक और व्यापारी इन समुद्रों पर राज करते थे। ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।